हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग जितने भी सारे क्वेश्चन कवर करेंगे ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है और आपको पूछने के चांसेस है। तो आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और साथ साथ में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है। अगर आपको आंसर पता नहीं है तो आपको नोट करते चलना है। जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, कौन सा करेक्ट होगा। बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। जी हाँ, तो बाजार मूल्य का संबंध किससे है निम्नलिखित में से। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने कौन सा ऑप्शन होगा, यानी अस्थायी मूल्य, अति अल्पकाल या सामान्य मूल्य या इनमें से सभी। तो यहाँ पे 1 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी जो बाजार मूल्य है इसका संबंध यानी अति अल्पकाल से है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे आ चुका है। तो आप लोग उसी तरह आंसर दिए जिस तरह आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दिया है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, किस बाजार में एकाधिकार तथा प्रतियोगिता दोनों का अंश पाया जाता है। जी हाँ, कौन सी बाजार है। तो यहाँ पे आपको बताने हैं, यानी एकाधिकारी प्रतियोगिता या एकाधिकार या पूर्ण प्रतियोगिता या विशुद्ध एकाधिकारिक प्रतियोगिता। जी हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में एकाधिकार तथा प्रतियोगिता दोनों का अंश पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। बाजार मूल्य किस बाजार में पाया जाता है। जी हाँ, तो बाजार मूल्य किस बाजार में पाया जाता है, यानी अल्पकालीन बाजार में या दीर्घकालीन बाजार में या अति दीर्घकालीन बाजार में या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, अल्पकालीन बाजार में पाया जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए राइट आंसर बताइए आपका कौन सा होगा। बाजार मूल्य संबंधित होता है। जी हाँ, तो बाजार मूल्य किससे संबंधित होता है, यानी अस्थायी मूल्य से या सामान्य मूल्य से या अति अल्पकालीन मूल्य से या इनमें से सभी। 4 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी बाजार मूल्य अति अल्पकालीन मूल्य से संबंधित होता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए तो राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा करेक्ट होगा। बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं है। जी हाँ, तो बाजार की कौन सी विशेषता है निम्नलिखित में से, यानी एक क्षेत्र, क्रेताओं और विक्रेताओं की स्थिति या वस्तु का मूल्य या इनमें सभी। तो 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी इनमें सभी क्या है, ये बाजार की विशेषताएं हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। बाजार वर्गीकरण का निम्नलिखित में कौन सा आधार है। जी हाँ, तो कौन सा आधार है बाजार वर्गीकरण का, यहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता या शून्य प्रतियोगिता या अपूर्ण प्रतियोगिता या इनमें से सभी। तो 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी इनमें सभी क्या है, बाजार वर्गीकरण का आधार है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जी हाँ, जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको एक एक क्वेश्चन को देखना है और आपको पता नहीं है तो आपको साथ साथ में नोट करते चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को आप क्या बोला जा रहा है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है। जी हाँ, तो कौन सी विशेषता है किसकी, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या या वस्तु की समरूप इकाइयां या बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान या इनमें सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, ये सभी क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, एकाधिकारी बाजार किसे दर्शाता है। जी हाँ, जो एकाधिकारी बाजार है वो किसको दर्शाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं आपको, उत्पादन प्रक्रिया को या वितरण प्रणाली या बाजार प्रवृत्ति या इनमें से कोई नहीं। तो 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, एकाधिकारी बाजार बाजार प्रवृत्ति को दर्शाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए राइट आंसर बताइए आप लोग, किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। जी हाँ, कौन सी बाजार है जिसमें वस्तु विभेद पाया जाता है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता में या एकाधिकार में या शुद्ध प्रतियोगिता में या एकाधिकारी प्रतियोगिता में। जी हाँ, तो कौन सा राइट आंसर आपको होगा, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, एकाधिकारी प्रतियोगिता में वस्तु विभेद पाया जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में। चलिए राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा होगा। बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है। जी हाँ, तो उसको कहते हैं, तो क्या कहते हैं। तो 10 का यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए में है, एकाधिकारी या मोनोपोली
या द्विधिकारी या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा राइट यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी जिस बाजार में वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है उसको हम लोग मोनोपोली बोलते हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में? चलिए राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा करेक्ट होगा। किसके अनुसार जब प्रत्येक उत्पादक की वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार होती है तो वह बाजार पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहलाता है। जी हाँ, तो किसके अनुसार? यानी लेफ्टविच के अनुसार, या श्रीमती रॉबिन्सन, या स्टीनियर एवं हेग के अनुसार, या बेनहम के अनुसार? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी यानी श्रीमती रॉबिन्सन के अनुसार। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में? चलिए तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार उत्पन्न के कारण है? जी हाँ, तो कौन से यानी कारण है एकाधिकार उत्पन्न होने के? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है पेटेंट अधिकार, कच्चे मालों का केंद्रीकरण, या गलाघोट प्रतियोगिता, या इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, ये सभी क्या है? एकाधिकार उत्पन्न होने के कारण है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलेगा। जी हाँ, क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में? अल्पाधिकारी एक निम्न में किसका रूप है? जी हाँ, जो अल्पाधिकारी का निम्न में से किसका रूप है? यानी पूर्ण प्रतियोगिता का, या अपूर्ण प्रतियोगिता का, या एकाधिकार का, या इनमें से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी अपूर्ण प्रतियोगिता का अल्पाधिकारी क्या है? एक रूप है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में? चलिए तो राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अल्पाधिकारी बाजार की प्रमुख विशेषताएं निम्न में कौन से है? जी हाँ, तो कौन सी विशेषताएं हैं अल्पाधिकार बाजारी की? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए में है कुछ विक्रेता, विज्ञापन एवं विक्रय लागत, या और निर्धारणीय वक्र, या इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी ये सभी क्या है? अल्पाधिकार बाजार की प्रमुख विशेषताएं हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में? चलिए तो राइट आंसर बताइए आप लोग। निम्न में कौन से बाजार में काल्पनिक स्थिति पाई जाती है? जी हाँ, यानी कौन सी बाजार है जिसमें काल्पनिक स्थिति पाई जाती है? यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, या एकाधिकार बाजार में, या अपूर्ण प्रतियोगिता में, या ए एवं बी दोनों। जी हाँ, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 15 का? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ए एवं बी दोनों बाजार में काल्पनिक स्थिति पाई जाती है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में? चलिए तो आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। असामान्य लाभ किस बाजार में पाई जाती है? जी हाँ, यानी असामान्य लाभ कौन सी बाजार में पाई जाती है? यानी एकाधिकार, या पूर्ण प्रतियोगिता, या एकाधिकारिक प्रतियोगिता, या इनमें से सभी। तो 16 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी असामान्य लाभ एकाधिकार बाजार में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में? संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में कौन से है? जी हाँ, तो कौन से संतुलन कीमत के निर्धारक घटक है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए में है वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति, इसी में आपका है ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, नहीं ए और बी दोनों क्या है? संतुलन कीमत के निर्धारक घटक है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में? कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ, जी हाँ, जहाँ वस्तु की मांग अधिक हो, या वस्तु की पूर्ति अधिक हो, या वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी जहाँ वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो उस बिंदु पर क्या होती है? निर्धारित होती है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में? मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को कितनी अवधियों में बांटा है? जी हाँ, तो कितनी अवधियों में बांटा है? यानी 2, 3, 4 या 7। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, 3 अवधियों में बांटा है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में? चलिए तो राइट आंसर बताइए आप लोग। एकाधिकार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? जी हाँ, तो कौन सी विशेषता है? यानी एक विक्रेता और अधिक विक्रेता, या निकट स्थापना का अभाव, या नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध, या इनमें से सभी। तो 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी क्या है? एकाधिकार की विशेषता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्या है क्वेश्चन नंबर 21 में? चलिए तो राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन सी एकाधिकार की विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है एकाधिकार की? यानी नए फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध, या एक विक्रेता और अधिक विक्रेता, या वस्तुओं की समरूप इकाइयाँ, या निकट स्थापन वस्तुओं का अभाव। तो 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, वस्तु की समरूप इकाइयाँ ये एकाधिकार की विशेषता नहीं है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22।
क्या है क्वेश्चन नंबर 22 में? चलिए तो राइट आंसर बताइए आप लोग। एकाधिकारी प्रतियोगिता की निम्न में कौन सी विशेषताएं हैं? जी हाँ, तो कौन सी विशेषताएं हैं किसकी? एकाधिकारी प्रतियोगिता की, यानी विविधीकृत उत्पादन या बाजार का अपूर्ण ज्ञान या विक्रय लागतें या इनमें सभी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी क्या है? एकाधिकारी प्रतियोगिता की विशेषताएं हैं। चलिए आप देख लेंगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन नंबर 23 में? चलिए तो राइट आंसर बताइए आप लोग। विशुद्ध प्रतियोगिता का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है? जी हाँ, तो कौन सा लक्षण है विशुद्ध प्रतियोगिता का? यानी बाजार का पूर्ण ज्ञान या साधनों की पूर्ण गतिशीलता या उत्पाद की एकरूपता या इनमें सभी। तो यहाँ पे 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें सभी क्या है? विशुद्ध प्रतियोगिता का लक्षण है। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्या बोला जा रहा है 24 में? एकाधिकृत प्रतियोगिता की धारणा निम्न में से किसने दिया? जी हाँ, तो निम्न में किसने दिया है एकाधिकृत प्रतियोगिता की धारणा? तो 24 का ऑप्शन नंबर ए में है हिक्स, श्रीमती रॉबिन्सन, चैम्बरलिन या सैमुअल्सन। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, चैम्बरलिन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। चलिए तो आपको राइट आंसर बताइए कौन सा 25 का करेक्ट होगा? पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण होता है। जी हाँ, किसके द्वारा होता है? यानी मांग एवं पूर्ति द्वारा या उत्पादन लागत द्वारा या मोल भाव द्वारा या सीमांत उपयोगिता द्वारा। तो 25 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, मांग एवं पूर्ति द्वारा पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण होता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्या है क्वेश्चन नंबर 26 में? पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म, जी हाँ, कीमत को ग्रहण करती है या कीमतों को निर्धारित करती है या ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत को क्या करती है? ग्रहण करती है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्या है 27 में? वह कौन सा कीमत है जो मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग और पूर्ति आपस में बराबर होती है? जी हाँ, यानी संतुलन कीमत या कीमत संयंत्र या ए एवं बी दोनों या इनमें सभी। तो 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, संतुलन कीमत राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्या है क्वेश्चन 28 में? निम्न में से कौन से अर्थशास्त्री कीमत निर्धारण में केवल पूर्ति पक्ष को ही ध्यान में रखा? जी हाँ, कौन से अर्थशास्त्री थे? तो 28 का ऑप्शन नंबर ए में है डेविड रिकार्डो या जेबेंस या मार्शल या वाल्डस। तो 28 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, डेविड रिकार्डो हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे नहीं क्वेश्चन नंबर 29। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 29 में? चलिए तो करेक्ट आंसर बताइए आप लोग ऑप्शन में। किसके अनुसार कीमत का निर्धारण सीमांत उपयोगिता द्वारा निर्धारित होता है? जी हाँ, तो किसके अनुसार होता है? यानी वाल्रस के या जेबेंस या ए और बी दोनों के अनुसार या इनमें सभी। तो 29 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी वाल्रस और जेबेंस के अनुसार कीमत का निर्धारण सीमांत उपयोगिता द्वारा निर्धारित होता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्या है क्वेश्चन नंबर 30 में? बाजार काल पूर्ति वक्र की लोच कैसा होता है? जी हाँ, तो कैसा होता है बाजार काल पूर्ति वक्र की लोच? यानी पूर्णतः बेरोजगार या पूर्णतः लोचदार या इकाई से कम या इकाई से अधिक। तो 30 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, पूर्णतः बेरोजगार होता है। चलिए आप देख लेंगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 31 में? चलिए तो राइट आंसर बताइए आप लोग। अल्पकाल पूर्ति वक्र होता है। जी हाँ, तो कैसा होता है? कम लोचदार या कम बेरोजगार या ए और बी दोनों या इनमें से सभी। तो 31 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, कम बेरोजगार होता है अल्पकाल यानी पूर्ति वक्र। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्या बोला जाए 32 में? दीर्घकाल पूर्ति वक्र होता है। जी हाँ, यानी अत्यधिक लोचदार या अत्यधिक बेरोजगार या कम लोचदार या इनमें से कोई नहीं। तो 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, अत्यधिक लोचदार होता है किसका? दीर्घकाल पूर्ति वक्र। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्या है क्वेश्चन नंबर 33 में? चलिए तो आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन में। तो राइट आंसर बताइए आप लोग। किस बाजार में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन होता है? जी हाँ, तो कौन सी बाजार में होता है? यानी एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में या अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में या इनमें से कोई नहीं। तो 33 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्या है क्वेश्चन नंबर 34 में? चलिए तो आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे। निम्न में से कौन एकाधिकार की विशेषता नहीं है? तो कौन सी एकाधिकार की विशेषता नहीं है? यानी एक क्रेता और अधिक विक्रेता या निकट स्थापना का अभाव या नए फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध या इनमें सभी। तो 34 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी ये सभी क्या है? एकाधिकार की विशेषता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्या है
क्वेश्चन नंबर 35 में। चलिए आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे। किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? जी हाँ, यानी कौन से बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? यानी शुद्ध प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकार या एकाधिकारी प्रतियोगिता में। जी हाँ, तो 35 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी एकाधिकार बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। जी हाँ, तो आज इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने जो इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है बिल्कुल कवर कर लिया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। आपको कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।